बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसा है आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा शादियों वाला ज़र्दा बनाने की रेसिपी, यानी कि शादियों वाला देगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी। जिस तरह से बिल्कुल सेम शादियों में बनता था, अब तो बिल्कुल भी इस तरह का ज़र्दा नहीं बनाया जाता, लेकिन जिस तरह से पहले जो है वो शादियों में इस तरह का ज़र्दा बनाया जाता था, सेम उसी तरह की रेसिपी से मैं आपको घर में आसानी के साथ कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट तरीके से मज़ेदार सा शादियों वाला देगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो ज़र्दे के चावल को, यानी कि सेला चावल को हम भिगो कर रख देंगे। तो हमने तकरीबन भी अच्छे से धोकर 1 घंटा के लिए चावल को भिगो कर रख दिया और साइड पे रख दिया। और अब हम एक पैन में जो है वो तकरीबन भी 3 से 4 गिलास के करीब पानी लेंगे, और पानी के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 3 से 4 इसमें हम लौंग लेंगे, और 2 इसमें हम जो है वो बादियान के फूल लेंगे। 3 से 4 इसमें हम छोटी इलायची लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे, और छोटा जो है वो दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। इन तमाम को जो है वो पानी में ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा उबाल आएगा, उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो फूड कलर ऐड कर देंगे। लड्डू फूड कलर मिलता है, यानी कि येलो कलर का। अगर आपके पास वो ना हो तो आप सिंपल जो है वो ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ज़र्दा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा सा एक उबाला आ जाएगा पानी के अंदर, उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो चावल ऐड कर देंगे। तो चावल जो है वो हमने सेला लिए हैं, और सेला चावल को हमने तकरीबन भी 1.5 से 2 घंटा के लिए अच्छा सा सोक करके रख लिया था। उसके बाद जो है वो ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। तो चावल जो है वो निखरा निखरा खिला खिला हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो मेल्टेड घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से एक अच्छा सा चावल निखरा निखरा खिला खिला और बहुत ज़्यादा शाइनी सा जूसी सा बनकर रेडी होगा। तो ये देखें जी, भिगो कर रखने से और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा बॉईल करने से ये चावल जो है वो कितना लंबा सा खिल के पक चुका है। तो अब हम इसे फुल कुक करेंगे, याद रखिएगा फुल डन करेंगे। जिस तरह से हम अगर हम तवे वाली बिरयानी बनाते हैं तो हम जो है वो हाफ डन करते हैं और थोड़ा सा चावल रहने देते हैं कच्चा, तो इसे हम बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देंगे। 1% अगर रहता है तो रहे सी वो दम में जो है वो इसे कुक कर लेंगे हम, लेकिन ये ऑलरेडी हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। तो ये देखें जी, फुल डन कुक हो चुका है, देख सकते हैं आप फुल कुक हो चुका है, बिल्कुल भी जो ये कड़क सा नहीं है। और चावल एक एक जो है वो देख सकते हैं आप, दाना दाना अलग हो चुका है, और ये फुल डन हो चुका है, और कितना लंबा सा चावल हो चुका है। तो सेला चावल की एक यही खासियत है कि ये जो है वो कुक होके अच्छा सा जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो अब हम चावल का पानी जो है वो फेंक देंगे, और चावल को जो है वो पानी फ्री करके एक स्ट्रेनर में रख लेंगे। तो अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। एक पैन में तकरीबन भी 2 कप के करीब इसमें हमने जो है वो चीनी ऐड की है, क्योंकि हमने जो है वो हाफ के जी के करीब जो है वो ये चावल बना के रेडी करें। तो हाफ के जी में मैंने तकरीबन भी 2 कप इसी मेजरिंग कप से जो है वो मैंने चीनी ऐड की। इसी मेजरिंग कप से मैंने 1 कप दूध ऐड किया। इसी मेजरिंग कप से मैंने जो है वो 1 कप दही ऐड की, और इसी मेजरिंग कप से मैंने जो है वो हाफ यानी कि 3/4 कप मैंने जो है वो घी ऐड किया, मेल्टेड घी ऐड किया। याद रखिएगा घी में जो है वो ज़र्दा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी होता है, तेल में बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा, ये घी में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा। तो ये देखें जी, मैंने घी, चीनी और जो है वो दही, दूध को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। इस तरह से चावल का जो एक एक दाना है वो नरम और खिला खिला बन के रेडी होगा। आप इस रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा। सर देगों में जब ये ज़र्दा बन के रेडी होता है तो बाहर जो पकवान होते हैं वो यही प्रोसेस लाजमी से करते हैं। इस तरह से जो है वो आपका ज़र्दा जो है वो बिल्कुल भी कड़क नहीं होता, और एक एक चावल जो है वो खिला खिला निखरा निखरा बन के रेडी होता है। तो इस प्रोसेस को आप लाजमी से कर लीजिएगा। दही, दूध, चीनी और जो है वो घी को अच्छा सा मेल्ट कर लीजिएगा। अच्छा सा एक उबाल आ जाए, उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी, दूध, दही और घी के पानी में से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक खोल के, ढक्कन खोल के अच्छे से इसे कुक करेंगे। इस तरह से जब चीनी का पानी अच्छे से खुश्क होने लगेगा, उसके बाद इसे हम जो है वो दम पे लगा देंगे, यानी कि चावलों को दम पे लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से चावल में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे हमने जो है वो 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन खोल के अच्छे से कुक किया। तो ये देख सकते हैं आप,
चावल इस फ्लेम पे आ चुके हैं, यानी कि इस स्टेज पे जो है वो हम इसे दम पे लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप, अभी इस स्टेज पे हम इसे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। उसके बाद एक और प्रोसेस करेंगे। उसके बाद इसे हम तकरीबन भी 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा दम लगा देंगे। उसके बाद जो है वो हमारा ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, तकरीबन भी 5-7 मिनट के बाद जो है वो ये देख सकते हैं आप, चावल इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने जो है वो बॉईल करते टाइम, यानी कि जब हमने चावल को अच्छे से बॉईल किया था तब भी मैंने हरी इलायची ऐड कर दी थी, और जब जो है वो हमने चीनी का शीरा बना के रेडी किया था। और याद रखिएगा, चीनी का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, एक जो है वो चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है इन तमाम चीज़ों में, यानी कि घी, चीनी, दही और दूध में अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। एक अच्छा सा जो है वो मेल्ट हो जाए चीनी, उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे, शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो उस स्टेज पे भी मैंने जो है वो हरी इलायची ऐड कर दी थी, तो इसलिए मैं जो है वो ड्राई फ्रूट में ये हरी इलायची ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ ये ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद तकरीबन 20 मिनट का इसे हमने जो है वो दम लगा दिया, और बेहतरीन सी जो है वो हमारा ज़र्दा बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, एक एक चावल जो है वो निखरा निखरा, खिला खिला, जूसी सा, फ्लेवरफुल सा, नॉर्मल मेजरमेंट के हिसाब से बराबर का मीठा, बराबर का ही जो है वो हमारा चावल नरम खिला खिला, एक एक चावल अलग अलग बन कर रेडी हुआ है। देख सकते हैं आप, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा है। ये एक एक चावल जो है वो नरम सा, बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट सा, और जो है वो मीठा मज़ेदार सा, डिलीशियस सा हमारा शादियों वाला ज़र्दा बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो ईद मिलादुन नबी में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रेडी कर सकते हैं। इसी क्वांटिटी को आप जो है वो डबल कर लीजिएगा, अपने हिसाब से रख लीजिएगा, तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपका ज़र्दा बन के रेडी। तो मैंने हाफ़ के जी का जो है वो ये ज़र्दा बना के रेडी किया, यानी कि हाफ़ के जी जो है वो चावल में, सेला चावल में मैंने ये ज़र्दा बना के रेडी किया। तो आप मेरी मेजरमेंट के हिसाब से अगर ये ज़र्दा बना के रेडी करें तो आपका जो है वो हाफ़ के जी परफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा, मेजरमेंट के हिसाब से मज़ेदार सा आपका जो है वो देगी शादियों वाला जो है वो ज़र्दा बन के रेडी होगा। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।